दोस्तों मेरे पास है ओला जेन 2 और मैं दोस्तों इसको आपको 50% ये अभी डाउन है और 50% में मैं दिखाऊंगा कि ये कितनी रीडिंग लेती है एक बार चार्ज करने में। यहाँ पे इसका डिजिटल मीटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों एक मीटर भी लगाया हुआ है जो कि रीडिंग बनाता है कि भाई कितनी रीडिंग है। अभी मैं अभी आपको खोल करके दिखाऊंगा। तो इसके अंदर इसका चार्जर लगा हुआ है। अभी मैं पहले आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चली है फिलहाल ये, क्योंकि राइड के हिसाब से ही मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पहले मैं इसको पासवर्ड खोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी रीडिंग बनी हुई है। ठीक है, मतलब कितने किलोमीटर चली हुई है। जैसे फिलहाल यहाँ पे 3273 किलोमीटर की ये टोटल ट्रिप है और यहाँ पे 50% हमारी बैटरी चार्ज है। मैं इसको 100% चार्ज करूंगा, मीटर में देखूंगा 50% जो बढ़ेगी, यानी कि फुल जो चार्ज होएगी 50% ये, उसमें कितनी रीडिंग बढ़ती है। अब इसका जो दोस्तों जो नॉर्मल चार्जर है मेरे पास यहाँ लगा हुआ है। अब मैं देखिए इसको यहाँ से खोलता हूँ और मैं इसको यहाँ से, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वही चार्जर है जो ओला के साथ आता है यहाँ पे, ओला स्कूटी के साथ। और यहाँ पे मैं वाटेज दिखा देता हूँ, वही वही चार्जर है। मतलब कुछ भी वो वाली सिरदर्दी वाली बात नहीं कि यहाँ पे हाइपर चार्जर वगैरह है, तो ऐसी बात नहीं है। और ये इसका रीडिंग मीटर वगैरह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले में पहले पॉइंट में है या वाटेज, दूसरे पे KWH यानी कि जो रीडिंग आती है 0.92। अभी मैं ये सारी चीज रीसेट कर दूंगा। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे इस तरह दिखा रखा होगा। यहाँ पे मैं चलिए इसे खोल देता हूँ, ढक्कन को खोल देता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है वोल्टेज और उसके बाद है यहाँ पे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसके बाद है यहाँ पे एम्पियर कितने ले रहा है, और यहाँ पे ये पावर फिल्टर। तो मैं पहले इसको रीसेट करता हूँ, यहाँ से बिल्कुल इसको दबा के रखता हूँ रीसेट बटन को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें पता लगेगा कि भाई यहाँ पे कितनी। चलिए मैं इसको दबा के रखता हूँ, ये मेरे पास एक इसी का ही मीटर लगा हुआ है, मतलब जो इसके साथ अटैच है चार्जर के। तो मैं इसे यहाँ दबा के रखता हूँ, रीसेट हो जाएगा ये। तो क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये 0.08 वाट क्या ले रहा है, ये खाली मीटर चल रहा है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रीडिंग है वो बिल्कुल 0 0 हो चुकी है। अब मैं यहाँ से चार्जर को कर देता हूँ ऑन। तो मैंने ये चार्जर कर दिया ऑन। ऑन करने के बाद देखिए थोड़े से वाटेज बढ़े, क्योंकि ये जो चार्जर स्टैंडर्ड वाट लेगा ना सिर्फ चार्जिंग चलने चलने, तो उसके वाटेज दिखा देता हूँ। देखिए 4.2 वाट ले रहा है चार्जर चलने चलने के। अब मैं ये चार्जर अपना ओला S1 Pro जेन 2 में लगा देता हूँ। जेन 2 में 50%, देखिए मैंने इस पे कवर लगा रखा है ये। चलिए मैंने कवर उतार दिया है, कवर को हटाने के बाद मैं इसकी चार्जिंग लगाता हूँ। तो मैंने ये लगा दिया चार्जिंग पे। चार्जिंग पे लगाने के बाद मैं डिस्प्ले पे आ जाता हूँ। डिस्प्ले पे आप देखें, पहले मैं इसका पासवर्ड खोल लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 50% है, 50% में अब ये चार्जिंग चल चुकी है। यहाँ पे लिखा रहा है 100%, यानी कि 1:37 AM, यानी कि रात तक। अब यहाँ पे टाइम क्या हुआ, 8:58, यानी कि 9 बजे मान लो आसपास। तो 9 से हमारा कितना टाइम लग जाएगा, 9 से 10 11 12, यानी कि 3 साढ़े 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। साढ़े 3 घंटे में फुल चार्जिंग दिखा रहा है, 50% हमारी चार्ज है। ठीक है, 100% करना है। अब देखिए चार्जिंग लग चुकी है और इसका फैन जो है वो भी चल चुका है। इसमें से आवाज आ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फैन की आवाज आ रही है। और ये वाटेज कितने ले रहा है, ये देखिए 686 वाट ले रहा है। और एम्पियर कितने ले रहा है, यहाँ पे 2.92 एम्पियर के आसपास ये ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे ये रीडिंग का है, रीडिंग बिल्कुल 0 आ रही है। अब जो यहाँ पे आप वही एम्पियर बाहर देख सकते हैं, 235 वोल्ट 2.9 एम्पियर। अब इसको फुल चार्ज होने में जो भी समय लगेगा मैंने आपको दिखा दिया। इसके बीच में मैं रात को चला भी नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मैं लेके भी कहाँ जाऊंगा। और आपको सारी चीज दिखा देता हूँ। देखिए बैटरी का टेम्परेचर ये है और यहाँ पे मोटर का टेम्परेचर 27 है, वो सॉरी 23 है। और 2 डे की राइड दिखाता हूँ तो 67.3 किलोमीटर मैंने आज ये चलाई थी। इससे आगे मैंने अब इसे नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझे खड़ी करनी है। और जो टोटल रेंज है, मतलब टोटल जो रेंज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी जो शुरू में वीडियो के दिखाई थी वो आपको कि भाई कितनी चली हुई है मेरी ये, तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि कंफर्म वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब चलिए 50% इसको चार्ज करने में देखते हैं कितना समय लगता है, मतलब कितनी रीडिंग लगती है। मेन जो हमारा वीडियो का मकसद है, कितनी रीडिंग लगती है इसको फुल चार्ज करने में 50% में। उसी के हिसाब से आप दुगना कर लेना, वही हिसाब बैठता है। यानी कि सिर्फ इसे 50% करने में कितनी रीडिंग लगती है मीटर। क्योंकि दोस्तों पेट्रोल का आपको पता है भाई, 50 किलोमीटर में सिंपल सी बात है, देखिए 1% तो ये होगी। अभी मेरी बात समझना, 50% में सीधी सी बात है, नॉर्मल बोर्ड पे आप 2 जने बिठा के चलाओ तो 50 किलोमीटर चल जाती है। तो इसका मतलब 1 से 1.25 लीटर के आसपास तेल फूक देते हैं, यानी कि 130 रुपए का पेट्रोल हो गया। 100 रुपए लीटर होता है, 130 रुपए का पेट्रोल 50% में, यानी कि 130 रुपए की भी क्या बिजली खा जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो 130 की तो नहीं खाएगी। तो देखेंगे दोस्तों कॉमर्शियल रीडिंग हमारी कितनी होती है, 10 रुपए 7 रुपए 8 रुपए, इस तरह से कॉमर्शियल रीडिंग होती है। जो घरेलू रीडिंग होती है हमारी, जो रीडिंग नॉर्मल लगती है, वो कितनी रीडिंग लगती है, वो होती है हमारी दोस्तों 4 रुपए 4.5 रुपए जो ग्रामीण है, और
5 या 6 रुपए हमारी दोस्तों जो हमारे शहरी इलाके में रहते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ 0.02 हो गया है। अब जैसे भी है मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, और मैं अब दोस्तों या तो रात को 12 बजे मुझे उठना पड़ेगा इसके लिए, और या फिर मैं दोस्तों इसको सुबह ही आके देखूंगा कि मतलब 100% होने में कितने रीडिंग लेती है। तो आपने देख लिया बिल्कुल 0 अब ये यहाँ पे चार्जिंग पे लगी हुई रहेगी। उसके बाद देखेंगे हम ये कितनी रीडिंग लेती है, और फाइनल देखेंगे भाई हमारा क्या बचत होती है, क्या नुकसान होता है। एक बार हम इसे 10% होने के बाद देखते हैं। देखिए 60% हो चुकी है, मतलब ये चार्ज 50 से, और इसमें चार्ज होने में से लगा आधा घंटा के आसपास। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कितनी यूनिट बनी है। ठीक है, मतलब वैसे तो हम 50% दिखा लेंगे, लेकिन 10% पे भी आपको दिखा रहे हैं कि अनुमान लगा सकें। तो 0.42 यानी कि 0.42 के आसपास यहाँ पे आधी यूनिट के आसपास बन चुकी है अपनी 10% में। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी तो खैर अभी बहुत टाइम है, क्योंकि 100 पॉइंट पे बनेगा। और फिर अभी हम देखेंगे 20% पे कितना बनता है, और 30 पे कितना, फिर पूरा पूरा 50 पे कितना बनता है। और देखिए चार्जिंग का क्या सीन होता है उसमें, अभी आपको दिखाऊंगा हरे और लाल लाइट का। तो यहाँ पे 69 यानी कि 70% होने वाला है। तो अभी देख सकते हैं, देखिए 70% हो चुका है। चलिए अब 70% पे देख लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल लाइव मेहनत करके रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ ये, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। वही स्कूटरी है, वही सब कुछ, आपने राइड भी देख ली थी कितनी है, और फाइनल आपको दिखा देंगे सारी चीज़। फाइनली देखिए, फिर से देखते हैं यहाँ से। ये देखिए 80.2, पहले 4.2 का आसपास था, 80.3 देखिए, मतलब वही है, सही ले जा रहा है अभी तक, मतलब यहाँ पे सही पॉइंट जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 80.2 हुआ है 20% में, यानी कि एक रीडिंग के आसपास ही होने वाला है 20% पे। और चलिए अब हम देखेंगे अपने एक बार मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के अंदर 100% दिखा दिया है। मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ यहाँ पे रात को, और रात के 12:30 बज के आसपास बज रहे हैं। मैं फिर भी रात को वीडियो बनाने आया हूँ, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसमें 100% का मैसेज आ चुका है, लेकिन अभी चार्जिंग चल रही है, क्योंकि सेल बैलेंसिंग के लिए काफ़ी टाइम लगता है। 100% लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल 100%, लेकिन सेल बैलेंसिंग के लिए जो बिल्कुल फुल चार्ज होता है वो भी दिखाएंगे अभी। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो 100% हुआ है उसकी रीडिंग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% हो चुका है। और अब हम पहले इसकी जो 100% चार्ज दिखा देगा उसके बाद रीडिंग भी चेक करेंगे। अब भी चेक कर लेते हैं, 0.08 एम्पेयर अभी भी ले रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कितने एम्पेयर, मतलब कितने रीडिंग इसने दिखाई है। तो 2.6 kWh, ये दूसरे नंबर पे जो देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर में, ये इसकी रीडिंग है। 2.6 रीडिंग इसने दोस्तों 50% पे बना दी है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है उसको बिल्कुल 100% चार्ज होने के बाद, मतलब 100% तो हो गई, लेकिन एक वो होता है लाल बत्ती बंद की जगह हरी बत्तियाँ, जैसे आप ये चार्जर देख रहे हैं, चार्जर के साइड में आपको एक, मैं चार्जर को पहले थोड़ा सा उतारता हूँ, अभी देखना यहाँ पे आपको एक रेड बत्ती दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, जब तक ये रेड बत्ती ग्लो करती रहेगी, जब तक हमारी बैटरी एक तरह से 100% फुल चार्ज तो दिखा दी, लेकिन सेल बैलेंसिंग जो सारी बैटरी है वो फुल चार्ज नहीं हुई। जब ये ग्रीन हो जाएगी तब हम यहाँ पे देखेंगे 2.6 है, तो 2.6 में हम छोड़ते हैं, अभी थोड़ी देर का और वेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे ये कितनी मतलब बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं दोस्तों। मैं थोड़ी बहुत देर 20 मिनट बाद फिर आया तो मैंने देखा बिल्कुल 100% चार्जिंग, अनप्लग चार्ज लिखा हुआ आ चुका है। ये चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, पहले चार्जिंग चल रही थी, अब कंप्लीट है। देखिए चार्जिंग कंप्लीटेड नीचे लिखा हुआ आ चुका है। अब देखेंगे भाई 50% से 100% में बिल्कुल कितनी रीडिंग लगी। तो लॉक खोल लेते हैं इसका जल्दी से। ये देखिए 100% अनप्लग चार्जर नाउ, अनप्लग नाउ, ये कह रहा है साफ साफ कि भाई आप चार्जर निकाल लो, फाइनल चार्ज हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ 0 एम्पेयर दिखा रहा है। अब इसको भी ढक्कन को खोल लेते हैं, देखते हैं कितनी रीडिंग बनी है। तो फाइनल जो रीडिंग बनी होगी, अब ये लास्ट में आपको पूरी कैलकुलेशन दिखा दें कॉमर्शियल और गांव के हिसाब से। तो 2.07, ठीक है, 2.07 यानी 2 रीडिंग के आसपास यहाँ पे बनी है। और ये जो देख सकते हैं 2.07, तो 2.07 की अगर आप दोस्तों गुना करेंगे ना, यहाँ पे डुअल में 2.07 गुना 2, तो 4.14 बैठेगी। देखिए ग्रीन लाइट आ चुकी है। तो 4.25 रीडिंग, ठीक है, 4.25 रीडिंग बनी है पूरी इलेक्ट्रिक को चार्ज होने में 100% अगर बनती है। वैसे तो 2.7 बना है, तो 2.7 में यहाँ फुल चार्ज हो चुकी है। अब दोस्तों ये चीज़ आपने देख ली हमारी कितनी रीडिंग लगी,
2.07 लगी हमारी 50% होने में, ठीक है। ये 2.07 50% होने में लगे, यानी कि 50% से 100% आने में बिल्कुल फुल। अब इसकी गुना मैं कर लेता हूँ 2 से, क्योंकि भाई 100% का हिसाब लगा के चल रहा हूँ, तो 4.14 ये हमारी रीडिंग बैठी है बराबर, ठीक है। इसको मैं, अगर आप स्कूटरी अपनी जो स्कूटर है इलेक्ट्रिक वाला पूरे दिन मतलब रोज, कहने मतलब रोज ड्राइव करते हो, जैसे 0 से 100% आपने डाउन कर दिया, रोज रोज चार्जिंग पे लगा रहे हो, रोज फुल चार्ज कर रहे हो, तो आपके मीटर का बिल कितने आने वाला है, तो मैं गुना इसकी 30 से कर लेता हूँ, 30 दिन के हिसाब से, तो 124.2, यानी 124 ही लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरा मीटर भी चला था छोटा सा, उससे कोई वैसे बड़ी बात नहीं है। चलो मैं 125 लगा लेता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको यहाँ पे 125 रीडिंग। 125 रीडिंग आप अगर गांव में रहते हो तो गांव की मैं पक्का बता रहा हूँ 4 से 4.5 रुपये रहती है मैक्सिमम, वैसे 2.25 रहता है, लेकिन 4 रुपये लगा लो, अब 4 रुपये रहती है। तो 125 की गुना अगर हम 4 से करें तो 4, ये हमारा बिल बैठेगा 500 रुपये। 500 रुपये महीना भाई आपका बिल आ रहा है, तो बड़ा कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 500 रुपये का भाई हर दूसरे दिन तेल डलवा लोगे अगर आप रोज स्कूटी 100-150 किलोमीटर चलाओगे। ये गारंटी भाई, मैं जुपिटर चलाता तो मुझे पता है। तो 500 रुपये का आपको मतलब बिल पे करना पड़ेगा। बाकी जो दोस्तों किलोवाट होता है वो तो घर में जो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि घर के लिए मीटर लगाया, तो कोई ओला के लिए स्पेशल मीटर नहीं लगाएगा। चलो कोई ओला के लिए स्पेशल मीटर लगाओ, तभी तो 8 दूनी 16 2 किलोवाट का या 1 किलोवाट लगेगा इसके लिए। चलो यहाँ पे भाई हम कर लेते हैं, इसमें प्लस ये बराबर हो गए, प्लस इसमें 80 रुपये, 80 रुपये किलोवाट, तो 580 रुपये का आपका बिल आएगा। अगर आप दोस्तों इसे 2 दिन में एक बार चार्ज कर दो, इसके आधे कर दो भाई, सीधी सी बात है, तो दो ये आपका बैठेगा 240 रुपये के आसपास। तो भाई ये चीज़ है, ज़्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है। ओला से इतनी ज़्यादा रीडिंग नहीं आती है और ना ही इससे ज़्यादा बिल आता है, आपका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दोस्तों डेली बेस में काम करते हो तो 500 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अगर आप यही चीज़, चलिए मैं यहाँ पे आप 125 गुना कॉमर्शियल लगा लेता हूँ, हाईएस्टली कॉमर्शियल ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग बैठती है वो 10 रुपये बैठती है, तो 1250 रुपये एक महीने के बैठेंगे आपके, 1250 रुपये, ठीक है। 125 गुना 10, ठीक है, क्योंकि एक महीने की रीडिंग है और ये 10 रुपये मतलब ये रुपये हैं, तो 100 मतलब 1250 रुपये, 1200 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है जब आप इतने स्कूटी चला रहे हो और उससे आप दोस्तों कमाते भी होंगे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है, रात को उठ के वीडियो बनाई है। एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।